नमस्कार दोस्तों। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंगल वैल्यू डिस्कम्पोजिशन। ये बहुत सारे मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका हमें थोड़ा इंडिपेंडेंटली इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ऐसा वाला कोई मैट्रिक्स मिल जाएगा जहाँ पे ये 3 2 2 2 3 -2 ऐसे जो वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो इसको एसवीडी कंपोजिशन करते हैं। एसवीडी कंपोजिशन आपको फाइनली इस तरह का मैट्रिक्स आपको बदलना पड़ेगा, यू डायगोनल एंड देन वी मैट्रिक्स। इस तरह से करने से क्या होगा कि बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में इसमें बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सिंपल समाधान मिल जाता है क्लासिफिकेशन के लिए, और पीसी एल्गोरिथम के लिए, बहुत सारे एल्गोरिथम्स के लिए बहुत सरल बना देता है। इसलिए ये सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम माना जाता है। इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स को हमको डिकम्पोज करने के लिए 5 या 6 स्टेप्स हमें करना पड़ता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ये जो रोस वाला जो मैट्रिक्स है वो कॉलम बन जाता है और कॉलम वाला रोस बन जाता है। तो इसको ये ट्रांसपोज बोलते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि ये और ये ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें। जब हम लोग ये और ये ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल जाता है। और इस पहले मैं उसको आपको आइगन, पुराने वीडियो में मैं आपको आइगन के बारे में एक छोटा सा वीडियो निकाला है। आप वो आइगन के बारे में एक बार फिर से आप वीडियोस देख सकते हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस जो मैट्रिक्स में हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, और ये आइगन वैल्यूज़ रूट्स के तौर पे काम आते हैं। ये एक्चुअली जो मिडिल मैट्रिक्स है उसके लिए ये एक्चुअली मिडिल मैट्रिक्स होता है। जो आइगन वैल्यू जो हमने पहले निकाला है, देखिए 25 का स्क्वायर रूट हुआ 5 और 9 का स्क्वायर रूट हुआ 3। अब ये जो आपको ये जो आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, ये आइगन वेक्टर्स हो जाता है पहला मैट्रिक्स। ये 1/√2 1/√2 जिस तरह की ये होता है, ये 1/√2 1/√2 1/2 -√2 ये जो होता है, पहले ए ट्रांसपोज ए का उसका जो मैट्रिक्स होता है वो वाला होता है। पहले हमने पहला और दूसरा मैट्रिक्स का समाधान निकाल लिया। हमको तीसरा मैट्रिक्स का समाधान चाहिए। तीसरा मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिस तरह हमने ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया, अब उसी तरह हम लोग ए ट्रांसपोज ये उल्टा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो एल्गोरिथम स्टेप्स फॉलो करना है, हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो डायगनली जिसमें वन नंबर होते हैं। तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, जो हमें पहला रूट मिला है 25, जो हमें पहले ये जो आइगन वैल्यू मिला है, इसको 25 से इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके और ये ट्रांसपोज से सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद हमें ये जो मैट्रिक्स मिलता है, इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। देखो आप देखिए, जो फर्स्ट वाला रो 12 -12 12 और 2 है, और 12 -12 2 है। इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 0 0 0 मिलेगा। तो इसका आप एक्चुअली एक्लॉन फॉर्म बोलते हैं, और ये एक्लॉन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक। जैसे आप गूगल सर्च भी करते हैं कि एक्लॉन फॉर्म या मैट्रिक्स रिडक्शन क्या होता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग रिड्यूस करते हैं। तो हम लोग एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, सिम्पाई। सिम्पाई यूज़ करके आप इस मैट्रिक्स को, आप इसको, इस रिड्यूस फॉर्म को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद एक और स्टेप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हमें स्ट्रिंग के दौर देखना पड़ता है, और इस स्ट्रिंग अरे को हम फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद तो हमें इस पर पाइथन ऑपरेशन किया जाता है। और ये जो रिड्यूस फॉर्म है, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स का करना, हम लोग एस पी वाला, समपाई वाला भी कर सकते हैं, या नहीं तो हम एक पाइथन का एक मेथड है जो मेरे को इंटरनेट में मिला, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सेम वाला मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। आप ये से इसका शेप देख सकते हैं, इसका शेप 3x3 है। अब ये आपका फर्स्ट यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है और ये 3 6 4, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेगा, इन तीनों का डिस्टेंस मेजर करेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का स्क्वायर एक मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेगा। वो मैग्नीट्यूड से इन इंडिविजुअल एलिमेंट को डिवाइड करके ये वाला यूनिट वेक्टर लेकर आएगा। तो हमें जो ये वाला जो रेड्यूस फॉर्म है, इसका हमने पहला वेक्टर ले लेते हैं और उस पहला वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं।
तो जब हम लोग पहला वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, हमको एक पहला जो थर्ड मैट्रिक्स का, यानी कि ये थर्ड मैट्रिक्स का पहला रो हमको मिल जाता है, उसे V1 मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट V2 मैट्रिक्स, आई मीन सेकेंड रो वाले मैट्रिक्स के लिए। अब पहले हमने आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 25 से मल्टीप्लाई करके हम इसको V1 से ये जो प्रोडक्ट से हमने सेपरेट किया। ये फर्स्ट रूट है 25 वाला। अब हम लोग सेकेंड रूट निकाल रहे हैं, यानी कि 9। तो ये 9 रूट से क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है B, सो 9 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से निकाल से। अब हम देखते हैं कि कैसे रहता है वो 9 इंटू B। तो अब आपको ये डायगोनल में आपको 9 मिल जाएगा। तो ये 9 जो है, ये 88 जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके तो ये वाला मैट्रिक्स हम निकालते हैं। और हम लोग SP का लाइब्रेरी इस्तेमाल करके और इसका रिड्यूस फॉर्म करते हैं। तो इस रिड्यूस करके हम इसको नॉर्मल अरे की तरह हम कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल अरे की तरह कन्वर्ट करके हमने क्या करते हैं, हमने पहले रो लेते हैं और उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। मगर माना है कि ये कुछ गलत आ रहा है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से V2 को ऐसा आना चाहिए। हमें जो पहले यूनिट वेक्टर है हमें सही मिला है 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 जो हमने पहला यूनिट वेक्टर लिया है वो सही है। ये वाला सही आया। तो दूसरा वाला जो मैंने कैलकुलेशन किया वो सही नहीं आ रहा। तीसरा ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको हार्ड कोडिंग में लिया। इसमें थोड़े बहुत मैंने फर्स्ट यूनिट वेक्टर को मैं सक्सेसफुली फाइंड आउट किया। थर्ड यूनिट वेक्टर मैंने थोड़ी बहुत ऐसी है मैंने हार्ड कोड कर लिया, क्योंकि मैं और उसको डीपली रिसर्च करूँगा कि ये वैल्यू ऐसे क्यों आ रहा है। जब हमको V1 और V2 मिल जाता है तो हमें V3 मिलना आसान होता है। V3 का एक फॉर्मूला रहता है V ट्रांसपोज V3। हम लोग मान लेते हैं कि हमें जो एक अननोन वेक्टर है वो ABC है, ठीक है। ABC और V3 हम दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो ऐसे आते हैं -A = 2C। सो -A = B -A = 2C, ऐसे करके हम लोग एक यूनिट 3 का वेक्टर निकाल देते हैं। अब इसको यूनिट वेक्टर निकालने से हमें ऐसे वाला वेक्टर आ जाता है, जो कि वो थर्ड रो का लास्ट मैट्रिक्स हो जाता है, जिस तरह से ये वाला लास्ट मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, ये जो 3 मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स को मैंने हार्ड कोड किया जिस तरह से वो आ रहे हैं। सो देखने के लिए कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू A आता है कि नहीं। सो पहले मैंने U और S को मैंने मल्टीप्लाई किया और उसका जो रिज़ल्ट आया मैंने B और V से मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली मेरे को ये आउटपुट मिला 3 2 2 2 3 -2, जो ऑलमोस्ट सिमिलर वाला मैट्रिक्स है। ये मैं आपको ये थोड़ा SVD का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे डिकम्पोज करके दिखा रहा हूँ। पर एक्चुअली क्या है, NumPy में ऑलरेडी एक लाइब्रेरी है लीनियर अलजेब्रा, उसका मैं SVD बोल के एक फंक्शन है, उसमें आप ये मैट्रिक्स डाल दीजिएगा, आपको ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको एक कैच है कि यहाँ पे आपको 5/3 मैट्रिक्स मिलेगा, मगर ये एक्चुअली डायगोनल होना चाहिए। तो इसको आपको इस तरह से आपको डायगोनल बनाना चाहिए। तो आप ये वाला एल्गोरिथम करके आप इस तरह से डायगोनल बना दीजिए और U से डायगोनल और ये जो रिज़ल्ट का है B से VIT को आप ये जो मैट्रिक्स है 3 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें, आपको एंड में ये वाला मैट्रिक्स आपको फिर वापस मिल जाएगा। सो आपको थोड़ा ये SVD डिकम्पोजिशन आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।